हेलो गाइस। ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एग्जैक्टली लिस्ट में हम लोग स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, रेंज कैसे चेक कर सकते हैं, टाइप वगैरह म्यूटेबिलिटी हम लोगों ने चेक किया था। नाउ मैंने इस पॉइंट पे छोड़ा था कि हाउ टू ऐड अ वैल्यू इन लिस्ट, अगर आपको लिस्ट में वैल्यू ऐड करनी है तो ठीक है। और ये छोटे छोटे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको बाद में काम आते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे लिस्ट में कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, ऑलरेडी मेरे लिस्ट में कौन सी वैल्यूज है ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये वैल्यूज हमारी लिस्ट में है। तो मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, CLS। ठीक है, आपको कौन सी वैल्यू इसमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप अपना लिस्ट का, अगेन लिस्ट का नेम आपको डिफाइन करना है कि कौन सा लिस्ट में आपको ऐड करना है। बिकॉज इन अ प्रोजेक्ट मे बी यू हैव अ 10+ लिस्ट और मे बी मोर देन, डिपेंड कि आप कितनी लिस्ट है। लेकिन अगर एक से ज्यादा लिस्ट आपने क्रिएट कर रखे हैं तो सीधी सी बात है कि आपको लिस्ट का नेम तो बताना ही है, चाहे एक लिस्ट आपने डिफाइन किया हो चाहे जो भी हो। आपको लिस्ट डिफाइन बताना जरूरी है कि किस लिस्ट में आपको वैल्यू ऐड करनी है। तो माई लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन, हमने किसको कॉल किया, अपेंड फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। और अपेंड फंक्शन में हम कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, हर्ष। तो मुझे जैसे कि इसमें क्या ऐड करना है, मुझे हर्ष ऐड करना है, ठीक है। इसमें मैंने कौन सा ऐड कर दिया, इसमें मैंने हर्ष ऐड कर दिया। तो ये अपेंड फंक्शन अपने आप तो कॉल नहीं होगा, ये आपको पता है ना। ये अपने आप कॉल होगा क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, सारा काम आप अकेले कर लोगे क्या, नहीं। सीधी सी बात है, आपको कैटरर्स का जो भी आपको काम है वो कैटरर्स वाले को कॉल करना पड़ेगा। टेंट वालों के लिए टेंट वालों को कॉल करना पड़ेगा। डेकोरेशन के लिए डेकोरेशन वाले को कॉल करना पड़ेगा। हर चीज के लिए आप अलग अलग लोगों को कॉल करोगे। एक ऐसे पर्सन को कॉल करोगे, मतलब जो ये काम करता है, जिसके जिसकी फंक्शनैलिटी है, जिसके फंक्शन ही वही है कि वो यही काम करता है, ठीक है। डेकोरेशन का करता है डेकोरेशन वाला, जो कि फूड वाला फूड का काम करता है, ठीक है। तो सबका अलग 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 वर्क है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई जो है कि म्यूजिक वाला है, डीजे वाला है, तो डीजे वाला ही काम करेगा, ठीक है। तो आपको कॉल करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे अपेंड फंक्शन वैल्यू ऐड करता है, तो माई लिस्ट डॉट डॉट ऑपरेटर का यूज करके आपको उस फंक्शन को कॉल करना है। और उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर में जो वैल्यू आपको ऐड करनी है, जो ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है, वो आपको पास करना है। देन अगेन मुझे दूसरी वैल्यू अगर फिर से ऐड करना है, तो अगेन माई लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। इसके अंदर मैंने पास कर दिया जैसे कि राजपूत, ठीक है। बट ये तो सरनेम हो गया, इसको चेंज करके मैं कुछ और डाल देता हूँ। लाइक यहाँ पे लक्ष्मण मैंने डाल दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन माई लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि वैल्यू ऐड हुई है या नहीं, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने और ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। अब दो दो लिस्ट ओपन है, इसलिए दो दो वैल्यू वैल्यू दे रही है क्या, नहीं नहीं, ये ओल्ड लिस्ट है, ठीक है। ये ओल्ड लिस्ट है और ये न्यू अपडेटेड लिस्ट है। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने हर्ष ऐड किया तो वो कहाँ ऐड हुआ है, लास्ट में। उसके बाद मैंने लक्ष्मण ऐड किया तो लक्ष्मण कहाँ ऐड हुआ है, लास्ट में, एंड में, ठीक है। तो लिस्ट जो है ना, ये जो अपेंड फंक्शन, ये अपेंड फंक्शन जो है आपके स्टैक को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। और स्टैक का फंडा क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लीफो स्ट्रक्चर जो है। तो और स्टैक में हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पुश एंड पॉप। स्टैक की सबसे मेन खासियत क्या है, जो वैल्यू ऐड होती है वो टॉप पे ऐड होती है, ठीक है। तो ये इसका टॉप पार्ट है। तो सबसे पहले आपने हर्ष ऐड किया तो वो वहां ऐड हो गया, देन लक्ष्मण ऐड हुआ तो आपने वहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसलिए अगर हम बोलते हैं कि पाइथन में अगर आपको स्टैक का स्ट्रक्चर फॉलो करना है या स्टैक को रिप्रेजेंट करना है तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट। तो स्टैक को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो देयर इज अ वेरी वन सॉल्यूशन दैट यू हैव टू यूज द लिस्ट। बाय यूजिंग लिस्ट यू कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैक, ठीक है। ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें अलग अलग फंक्शंस हैं, जिसमें से कई फंक्शंस मैं यहाँ पे बताऊंगा, कई फंक्शंस आपको यूज करने हैं। अपेंड एंड एक्सटेंड बोथ वर्क लाइक अ सेम। आपके पास एक्सटेंड फंक्शन है, इसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। देन है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या है, अभी अपेंड फंक्शन से वैल्यू कहाँ ऐड हो रही थी, टॉप पे ऐड हो रही थी, मतलब लास्ट में, एंड में ऐड हो रही थी, राइट। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, आप बोल रहे हो कि सर नहीं, मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप अगेन लिस्ट का नाम डिफाइन करो, डॉट ऑपरेटर, देन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आपका इंसर्ट फंक्शन ही फुलफिल कर सकता है, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन बोलता है कि मुझे दो वैल्यू चाहिए, मुझे दो आर्गुमेंट चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए। फर्स्ट कि इंडेक्स नंबर कौन से लोकेशन पे आपको ऐड करना है, दूसरा वैल्यू दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो आपको ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया हुआ है, ठीक है, और वैष्णवी डाल दिया हुआ है, तो थर्ड इंडेक्स नंबर पे मुझे क्या चाहिए, वैष्णवी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुराना वाला लिस्ट है, इसमें 0 1 2 3, थर्ड पे क्या था, अंकित। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे वैष्णवी, तो देखो 0 1 2 3 क्या आ गया यहाँ पे,
वैष्णवी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अंकित डिलीट हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, और जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो जो वैल्यू ऑलरेडी वहां पे थी अंकित, वो एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये देखो, अंकित एक पोजीशन आगे शिफ्ट हुआ, उसके आगे कोमल थे तो कोमल एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गई, ठीक है। अंकुश एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी एक एक वैल्यू जो है वो एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट होती चली जाएगी, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन जो वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है उसको डिलीट नहीं करता है, उसको आगे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। देन जा करके आपके पास और भी फंक्शंस हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। देन आपके पास है रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन से आपको जो भी वैल्यू रिमूव करनी है, अगेन लिस्ट का नेम, डॉट ऑपरेटर और फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। रिमूव फंक्शन आपने कॉल किया, वैल्यू उसमें डालो जो वैल्यू आपको रिमूव करनी है, ठीक है। यहाँ इंडेक्स नंबर नहीं, यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे एग्जैक्टली, तो संदीप है, संदीप रिमूव हो जाएगा। फिर आपको अपने लिस्ट का अगर क्लोन तैयार करना है तो आप क्या करोगे, एक नई लिस्ट में चाहिए ऑब्वियसली, एक नई लिस्ट आपको चाहिए, एज अ क्लोन चाहिए आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट का, ठीक है। तो माई लिस्ट क्या, हमारा एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, हमने उसका यूज करके किसको कॉल किया, डॉट ऑपरेटर के हेल्प से कॉपी फंक्शन को कॉल किया। अब जैसा नाम है वैसे ही काम है, कॉपी फंक्शन माई लिस्ट के पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, सारा कॉपी करेगा। कॉपी करके विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ स्टोर कर देगा, ये न्यू लिस्ट के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसलिए आप जब आप न्यू लिस्ट प्रिंट करोगे, और माई लिस्ट आपको ऑलरेडी आप पुराना ओल्ड प्रिंट कर रहे हो सबसे टॉप पे, ठीक है। तो माई लिस्ट और न्यू लिस्ट जब दोनों प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा कि माई लिस्ट में जो सारे ऑब्जेक्ट्स है, सेम ऑब्जेक्ट यू विल गेट इन योर न्यू लिस्ट। तो दिस इज द वे टू मेक द क्लोन, ठीक है, क्लोन बनाने का। देन ये है नेस्टेड लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको नोट पैड पे थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अब ये ना, ये आपको ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे में समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं समझाता हूँ। माई लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है, ये है नेस्टेड लिस्ट का फंडा, ठीक है। लेकिन नेस्टेड लिस्ट आपको समझ में कैसे आएगा, मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लाइन में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। फिर जा करके यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी वैल्यू ले लेते हैं और इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसका इंडेक्स नंबर हम लोग दे देते हैं। इसका इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 0 है, ठीक है, 0। इसका इंडेक्स नंबर 1 है, और इसका इंडेक्स नंबर आपका 2, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कॉलम में भी क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0 होगा और इंडेक्स नंबर 1 होगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 होगा। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स कितने बाय कितने का, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितने बाय कितने का है, तो 3/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 3/2 का आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब यहाँ पे ये तो वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, आप जानती हो, ठीक है, एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे देखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो रो और कॉलम्स हैं, ये जो मैट्रिक्स है, ये देखो, एक लिस्ट के अंदर जब दूसरा लिस्ट है, मतलब ये क्या है आपका नेस्टेड लिस्ट। आप इसको नेस्टेड लिस्ट बोल सकते हो, व्हेन यू हैव अ वन लिस्ट अनदर इनसाइड ऑफ अनदर लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे हमने जब प्रिंट किया, देख रहे हो आप, तो एक लिस्ट के अंदर में आपका दूसरा लिस्ट है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर में आपका दूसरा लिस्ट है। तो ये जो है, ये जो येलो ब्रैकेट में दिख रहा है, ये आउटर लिस्ट है और ये इनर लिस्ट है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे आपको जब भी आप वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। मतलब आपको पहले रो फिर कॉलम दोनों को रिप्रेजेंट करना है। लाइक यहाँ पे मैं माइनस 0,0 लिख रहा हूँ, मतलब मैं कौन सा बोल रहा हूँ, रो में 0 इंडेक्स नंबर और कॉलम में भी 0 इंडेक्स नंबर। रो में इंडेक्स नंबर 0 कौन सा है, ये है, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो, और कॉलम में जो है इंडेक्स नंबर 0 ये मतलब फर्स्ट कॉलम। तो 0,0 इसके कोऑर्डिनेट पे क्या है आपका, प्रशांत। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका प्रशांत, ठीक है। देन हम नीचे आते हैं, ठीक है। 0 और 1 मतलब 0 मतलब फर्स्ट रो, 1 मतलब
सेकंड कॉलम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 1 मतलब आपका सेकंड कॉलम। तो 0 मतलब फर्स्ट रो, 1 मतलब सेकंड कॉलम, तो क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे जहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए आपका, जहाँ प्रिंट हो जाना चाहिए। देन अगेन 1,0 मतलब 1 मतलब सेकंड रो, क्योंकि पहला ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, सेकंड ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 1 है, ठीक है, तो 1 मतलब आपका क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपका है सेकंड रो, ठीक है। और 0 मतलब क्या है आपका, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम, सेकंड ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कॉलम को। सो फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है यहाँ पे 85.56, ठीक है, 85.56। बाकी की वैल्यू मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, बाकी दो वैल्यू आप निकालो, ठीक है। लेकिन मैं इतनी सी वैल्यू को फिलहाल यहाँ पे ये रन करके चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली आई एम गेटिंग सच आउटपुट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो देखो यहाँ पे मैंने माई लिस्ट प्रिंट किया था, वो तो एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन माई लिस्ट 0,0 पे प्रशांत, तो यहाँ पे भी प्रशांत आया, आप देखोगे फर्स्ट आउटपुट। देन जाकर के यहाँ पे सेकंड जहाँ है, यहाँ पे भी जहाँ है, थर्ड वन जो है आपका 85.6 है, तो 85.6 आया, ठीक है। बाकी दो वैल्यू के आपके ये लास्ट दो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि आप खुद निकालना और फिर इसको रन करके देखना, ठीक है। क्योंकि देखो आप अगर कॉपी पे या नोट पैड पे या वर्ड पे किसी भी चीज पे आप अगर मैनुअली आंसर निकाल पा रहे हो, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड दिस इज द राइट वे गाइस, यही सही तरीका होता है किसी चीज की प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया नेस्टेड लिस्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, अगर आपके पास ऑब्वियसली डिक्शनरी है, तो आप डिक्शनरी इज द बेटर चॉइस, आप ले सकते हो उसको, ठीक है। फिर जाकर के लिस्ट वन में प्रशांत जाए, आप प्रिंट लिस्ट वन इंटू टू करोगे, तो इंटू टू का मतलब क्या है, ये दो बार रिपीट करेगा। अगर इंटू थ्री करते हो तो 3 टाइम रिपीट कर देगा, मतलब सेम वैल्यूज को आपने इंटू टू किया है ना, तो ये क्या करेगा, सेम वैल्यू को दो बार रिपीट करेगा, 2 टाइम्स रिपीट करेगा। अगर 3 दिखते हो तो 3 टाइम्स रिपीट करेगा, ठीक है। फिर लिस्ट टू में आपने वैल्यू डाली, लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू अगर आप करते हो, तो ये क्या करेगा, लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, जो दोनों वैल्यू है दोनों लिस्ट की वैल्यू प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव अ लूप, और लूप हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको कोई लिस्ट डिलीट करनी है तो आप लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। क्या आप लिस्ट को क्या कर सकते हो, आप लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट को आपने डिलीट कर दिया यहाँ पे, जैसे कि लिस्ट टू, आप यहाँ पे डिलीट इंडेक्स नंबर 0 डाल रहे हो, तो क्या इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू डिलीट होगी, ये आप ही चेक करो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं सारी चीजें बताऊंगा, देन इट्स नॉट ए ओके, आपको कुछ चीजें अपने लेवल पे भी ट्राई करनी है। प्रोग्रामिंग इज नॉट द थिंग की भी आपने लिख दिया कुछ भी हो गया, पाइथन सिंपल है, बट एट देन आपको जितने ज्यादा कंसेप्ट पता होंगे उतने ज्यादा सिंप्लिसिटी होगी, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में आप 10,000 लाइन का कोड लिख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वही कोड किसी वही वही फंक्शनलिटी वही फीचर्स किसी बंदे ने 5,000 6,000 7,000 लाइन के कोड में कर दी। मतलब जितना कम कोड लिखा जाए किसी आउटपुट को अचीव करने के लिए, समझ जाओ उतना एफिशिएंट कोड आप लिख रहे हो, उतना एफिशिएंट प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए हमने बहुत ज्यादा कोड लिख दिया, बहुत ज्यादा कोड लिख रहे हो इन द सेंस आप कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पा रहे हो, या तो आप बहुत ज्यादा हार्ड कोड कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। If you want to develop, if you have to develop a reliable product, a reliable software, then you have to write a less number of code as much as possible। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं लिखना है, तो जितना कम हो सकता है उतना लिखो, मेक इट योर एल्गोरिथम एंड डिसाइड इट। सो लिस्ट टू डिलीट करना है, डेल कीवर्ड यूज करके हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हो नहीं लिस्ट डिलीट नहीं होना चाहिए, बट लिस्ट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप क्या करोगे, लिस्ट टू डॉट, हमने किसको कॉल किया, क्लियर फंक्शन, क्लियर फंक्शन को कॉल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इसके अंदर की क्लियर हो जाएगी। देन जाकर के आपके पास क्या है, जैसे मैंने नेम में प्रशांत ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको लिस्ट में टाइप, लिस्ट फंक्शन है मेरे पास, जिसमें अगर मैं नेम को पास करूंगा तो ये क्या करेगा, लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब टाइप कास्ट कर देगा, ठीक है। ये भी आप चेक कर लेना, ये सेम आउटपुट है गाइस, ये आप चेक करोगे ना, इसको रन करोगे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। हेल्प कोड, ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग मैंने नेम नाम के वेरिएबल में डाल दिया, एंड बाय यूजिंग दिस वेरिएबल आई एम कॉलिंग अ स्प्लिट फंक्शन, ये स्प्लिट करके आपको दिखा देगा। रिवर्स मेथड आपको पता ही है, माई लिस्ट में ये वैल्यू है, जब मैं रिवर्स फंक्शन कॉल करूंगा तो ये पूरी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 10 20 30 40 इस ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के लिए यहाँ पे माई लिस्ट है, मैं माइनस डॉट सॉर्ट फंक्शन, मेरे पास फिर से एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अभी तक मैंने जितने फंक्शन बताए गाइस, ये प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसे मैंने क्रिएट किया हो। ऑब्वियसली एज अ यूजर, एज अ प्रोग्रामर आप खुद के फंक्शन बना सकते हो, बट दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन को कॉल करोगे, ये आपका देखो, ये जो वैल्यू है यहाँ पे अनसॉर्टेड, जब सॉर्ट होके प्रिंट होगा तो इस तरीके से ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होती है, नंबर की हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होती है, ठीक है। और डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर जो है अल्फाबेट
अगर स्ट्रिंग रहेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको प्रिंट करना है तो क्या करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डिफॉल्ट आपने सॉर्ट फंक्शन कॉल किया और ये प्रिंट कर दिया आपको असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, मुझे घटते क्रम में चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, या आपको सर्च करना है। देन वी शुड नो दैट कि लिस्ट शुड कंटेन अ होमोजेनियस डेटा, अदरवाइज विल गेट द टाइप एरर। अब आप बोलोगे सर हेट्रोजीनियस डेटा के साथ हम करें, तो नो, आइदर यू हैव टू मेंटेन इंटीजर और यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रिंग, देन इट इज पॉसिबल। पाइथन 2 में पॉसिबल था, लेकिन पाइथन 3 अभी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि पाइथन 2 में कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। Then aliasing. Aliasing means assigning a one variable reference to another variable. रेफरेंस असाइन करना इन द सेंस एड्रेस असाइन करना, ठीक है। अब ये माई लिस्ट है, अब माई लिस्ट को मैं असाइन कर रहा हूँ किस में, न्यू लिस्ट करके एक वेरिएबल में। तो माई लिस्ट का क्या जाएगा इसके पास, रेफरेंस, मतलब इस माई लिस्ट का जो एड्रेस है वो किसके पास आ गया, न्यू लिस्ट के पास। और आपको याद होगा मैंने फर्स्ट जो 2-3 जो क्लास लिए थे लेक्चर, उसमें वीडियोस थे, उसमें आपने देखा होगा कि अगर हमें एड्रेस चेक करना है तो बाय यूजिंग आईडी फंक्शन हम चेक कर सकते हैं। तो आप माई लिस्ट का भी आईडी चेक कर लो और एड्रेस और न्यू लिस्ट का, दोनों का एड्रेस सेम है, मतलब रियलिटी आपके सामने है। अब इसमें ड्रॉबैक यही है कि अगर आप माई लिस्ट में कोई वैल्यू चेंज करते हो तो न्यू लिस्ट के लिए भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का एड्रेस क्या है, दोनों का एड्रेस है सेम, ठीक है, दोनों का एड्रेस क्या है गाइस, दोनों का एड्रेस है सेम। तो आप एक के लिए वैल्यू चेंज करोगे दूसरे के लिए भी हो जाएगा। ओके, सो गाइस इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि टपल क्या है। इसके अलावा भी लिस्ट में बहुत कुछ है, बट ये बेसिक चीजें हैं। इतना अगर आपने कर लिया तो समझ जाओ कि आप मैक्सिमम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। बाकी तो कंट्रोल स्टेटमेंट जब हम कहेंगे तो कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितने ज्यादा इस पे लॉजिक लगाते हो अपने, और लिस्ट के साथ आप मतलब लूपिंग, इफ एल्स, ये कैसे काम करेगा, तो ये तो हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में देखने ही वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, उसके बारे में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बट अभी हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप होगा टपल डेटा टाइप। ओके, so thank you guys.